जी हाँ, मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। आप देख रहे हैं हमारी बिहार चुनाव पर खास पेशकश किस्सा कुर्सी का। जी हाँ, बिहार में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां मैदान में अपनी अपनी ताकत आजमा रही हैं। नीतीश अपने 7 निश्चय से जनता को साधने में लगे हैं, तो चिराग पासवान बीजेपी के लिए बड़े किंग मेकर साबित हो सकते हैं। चिराग ने खुले तौर पर ऐलान किया है कि वो भले ही अलग चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन बीजेपी के साथ है। वहीं इस बार के चुनाव में तेजस्वी ने बागियों पर भरोसा जताया है। वहीं सीमांचल सीटों पर इस बार 3 नेताओं की पकड़ देखने को मिल रही है। पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल सीटों पर पकड़ रखते हैं। बिहार चुनावी गणित आपको समझाएंगे और चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आपको देंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार चुनाव में कागजों तक सीमित हुई कोरोना की गाइडलाइंस। नेता खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। बार बार ये कहा गया था, इलेक्शन कमीशन से भी कहा गया था कि एसओपीज का फॉलो करना है, लेकिन कोई आप कह सकते हैं जो गाइडलाइंस है कोरोना की, पैंडेमिक की, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। चुनाव के चक्कर में कोरोना संकट भूल गए नेताजी। चुनावी रैलियों और रोड शो में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। जी हाँ, ये एक बड़ा अपडेट है बिहार से। बिहार में चुनाव होना है, एक बड़ा राज्य है, नॉर्थ इंडिया का सेकंड सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, पॉलिटिकल एक्टिव स्टेट्स हैं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी वो सोशल डिस्टेंसिंग कन्विंसिंग में नजर नहीं आ रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और 3 तस्वीरों के जरिए आपको समझाना चाहते हैं कि कैसे बड़े नेता चुनाव के चक्कर में कोरोना गाइडलाइंस भूल गए हैं। नेताओं की चुनावी रैलियों और रोड शो में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तेजस्वी का रोड शो आप देख रहे हैं, लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं हो रहा है। नीतीश की रैली सोशल डिस्टेंसिंग टूट चुकी है। जी हां, कोई नहीं है, हर व्यक्ति नेता के करीब जाना चाहता है। नित्यानंद का कार्यक्रम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। जी हां, एमओएस होम जो बकायदा एमएचए से ही गाइडलाइंस जारी होती है जितनी भी होती है देश में, और खुद एमओएस होम इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उनके समर्थक इसको मान रहे हैं। पैंडेमिक के टाइम में चुनाव जरूरी है, चुनाव हो रहा है, इलेक्शन कमीशन पूरी मशक्कत कर रहा है कि कैसे गाइडलाइंस को फॉलो हो। ये जरूरी है नेताओं के लिए और उनके समर्थकों के लिए भी कि वो जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार चुनाव में नेताओं के वार पलटवार भी चरम पर है। सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी लगातार आरजेडी पर हमलावर है, तो तेजस्वी यादव भी तीखे अंदाज में पलटवार कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं भाई जिनको सेवा वगैरह से मतलब नहीं है, उनको अपने लिए मेवा चाहिए, उसी में लोगों की बहुतों की दिलचस्पी रहती है, और हम तो सेवा में दिलचस्पी रखते हैं। और अच्छी तरह जान लीजिए, एक बात जान लीजिए, कुछ लोगों के लिए परिवार है, पति पत्नी बेटा बेटी, और मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। हम पूरे बिहार के संपूर्ण परिवार के उत्थान के लिए हम काम करते हैं। कुछ लोग अपने लिए काम करते रहते हैं, और आप इतने दिनों से काम किया है, कहीं कोई चीज छूटा हुआ है, एक एक काम पूरा होगा, इसकी चिंता मत करिएगा, अगर मौका दीजिएगा। लगातार बेरोजगारी पे, भुखमरी पे, गरीबी पर, पलायन पर, बाढ़ से लेकर के जितनी आफत कोरोना काल में जितने लोगों को, मजदूरों को परेशानी झेलनी पड़ी है, लगातार हम लोगों ने सवाल सरकार से पूछा, लेकिन सरकार के पास कोई उत्तर नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी 145 दिन तक जो है बाढ़ कोरोना काल में गायब रहे, नजर नहीं आए। अब जब वोट का समय आया है तो जनता के बीच जाकर के वोट मांगने का काम करें। 2 बड़े नेताओं को आप सुन रहे थे और तेजस्वी बार बार इस बात को कह रहे हैं, और जो बात एमओएस होम नित्यानंद राय ने कही है वो बात इस वक्त बिहार में मुद्दा बन गई। जी हां, 370 को लेकर विवादित बयान दिया था नित्यानंद राय ने। उसके बाद तेजस्वी यादव ने पलटवार किया और कहा कि कभी बेरोजगारी की बात कर लीजिए। और अभी आपने तेजस्वी सुना, वो बार बार कह रहे हैं कि जब तक कोविड था तब तक नीतीश कुमार दिखे नहीं, माइग्रेंट्स के समय पर नीतीश कुमार गायब थे, और वोट मांगना है तो मैदान में आ गए। ऐसा हो प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, प्रधानमंत्री जी ने सौंपा है, हम आगे नहीं देंगे।
46.6 बेरोजगारी दर है। इस बेरोजगारी के आतंक पर क्या कहना है नित्यानंद का? ये बेरोजगारी का आतंक, गरीबी का आतंक, भूखमरी का आतंक, पलायन का आतंक, ये किसने फैलाया? 15 साल में इनकी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? लेकिन इस तरह का बयानबाजी करने वाले लोग पहले अपने गिरबान में झांक के देखें क्या हुआ उन घोषणाओं का जो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे रहे थे हर एक साल, 15-15 लाख रुपए खाते में देना था, काला धन लाना था। बिहार विशेष राज्य का क्या हुआ? विशेष पैकेज का क्या हुआ? बिहार की बोली लगाई गई। कौन सी बोली लगाई गई थी? 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ लो, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। तेजस्वी बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तेजस्वी बात कर रहे हैं कि कितने लोगों को रोजगार मिला, तेजस्वी बात कर रहे हैं स्पेशल पैकेज की, और वहीं नित्यानंद राय बता रहे हैं कि कैसे 370 के बाद बिहार का माहौल बिगड़ सकता है अगर आरजेडी की सरकार आती। यानी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एक और बड़ा बयान आपको सुनवाते हैं। चिराग पासवान का नीतीश पर एक और बड़ा हमला। नीतीश का सत्ता से बेदखल होना जरूरी है, यह कहना है चिराग पासवान का। अब हट धर्मिता पर आ गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश, ये कहना है चिराग पासवान का। युवाओं से अलग है नीतीश की सोच, ये कहना है चिराग पासवान का। आईटी को बढ़ावा क्यों नहीं देते हैं नीतीश? यानी वो बात कर रहे हैं चिराग पासवान जो यूथ से रिलेटेड है। उन्होंने कहा था बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उन्होंने इसी बात को अब आगे बढ़ाया है। सीएम नीतीश इन्वेस्टमेंट समिट क्यों नहीं करते, ये कहना है चिराग पासवान का। चिराग पासवान पहले साथ में थे, एनडीए में अभी भी है, लेकिन बिहार में नीतीश से अलग चुनाव लड़ रही है। एक नई केमिस्ट्री बिहार की उत्पन्न हुई है, जहां एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी मजबूत हो, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश उनको एक्सेप्टेड नहीं है। और जितना भी वो निशाना साध रहे हैं वो सारा नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साध रहे हैं। सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह हमसे लाइव जुड़ गए। राकेश, नई केमिस्ट्री है बिहार में, नरेंद्र मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है, बीजेपी नीतीश के साथ है, नीतीश बीजेपी के साथ है, लेकिन चिराग पासवान बीजेपी के साथ है, नीतीश के साथ नहीं है। और जो कैंपेन की शुरुआत हो रही है उस शुरुआत में ही वो सीधा अटैक नीतीश को कर रहे हैं। बड़ा नुकसान है एनडीए को इसका। चिराग पासवान ने साफ किया है कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं। हमारी कोशिश है कि देश की तर्ज पर राज्य में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बने। मैं भाजपा के साथ साथ सरकार बनाना चाहता हूं, क्योंकि भाजपा नेतृत्व में ही राज्य का विकास हो सकता है। और भाजपा के नेता लोगों का जाति सोशल इंजीनियरिंग में उलझा के नहीं रखते, वे विकास के लिए कठोर निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने साफ किया कि राज्य में नाली गली बनाना ही उपलब्धि नहीं है। चिराग ने कहा कि उनके पापा ने कहा था कि तुम युवा हो और अकेले चुनाव लड़ने से क्यों डरते हो। चिराग पासवान 21 अक्टूबर से चुनावी दौरा शुरू करेंगे, तो ये बड़ी खबर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रजत कि जिस तरह से जो कोरोना काल में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले चुनावी प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। नेताओं के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा रैली के लिए 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश की भी कई रैलियां आयोजित है। कांग्रेस के किसी बड़े नेता की रैली तो नहीं, लेकिन दिल्ली से रणनीतिकारों की टीम आज पटना आ रही है। तो पूरी तौर पर जो बिहार की राजनीति है, बिहार की चुनाव जो है सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। चिराग ने मुख्यमंत्री पर सीधे तौर पर निशाना लगातार साध रहे हैं। चलिए राकेश, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रहिए इस पर। हम वापस भी आपके पास आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे बयानबाजी भी होगी। और देखना सबसे दिलचस्प यही होगा कि एलजेपी की सीट्स इस बार कितनी आती है। नीतीश पर वार हो रहा है। दूसरी तरफ ऐसा नहीं कि महागठबंधन को नुकसान नहीं है, ओवैसी, पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा, ये जो भी वोट लेकर जाएंगे वो महागठबंधन का होगा। बिहार विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है ये आपको बता देते हैं। एनडीए 130 है, जेडीयू 69 है, बीजेपी 54 है, एलजेपी 2 है, हम 1 है और निर्दलीय 4 है। महागठबंधन के पास 109 है, आरजेडी 80 है, कांग्रेस के पास 25 सीटें हैं, बीसीयू के पास 3 है, निर्दलीय के पास 1 है और एआईएमआईएम के पास 1 सीट है। जी हां,
खाली सीटें हैं 3, अन्य हैं 1। यानी ये हम पूरा आपको विधानसभा का जो इस समय अरेंजमेंट है, कितने लोग हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। एनडीए 130, जेडीयू 69, बीजेपी 54, एलजेपी 2, हम 1 और निर्दलीय 4। जी हां, सीमांचल में जातियों का समीकरण क्या है ये आपको बताते हैं। की ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि सीमांचल की सीटों पर किसकी पकड़ मजबूत है और किसे नुकसान हो सकता है। सीमांचल की सीटों का जाति समीकरण क्या है ये आपको बता रहे हैं। सीमांचल की 20 सीटों पर पप्पू यादव की अच्छी पकड़ है। यादवों और मुसलमानों में पप्पू यादव की मजबूत पकड़ है। इन सीटों पर पप्पू यादव दूसरों का खेल बिगाड़ सकते हैं। सीमांचल में उपेंद्र कुशवाहा की अति पिछड़ा वोट में पकड़ है। उपेंद्र 1 दर्जन सीटों को कर सकते हैं प्रभावित। सीमांचल की 23 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार खड़े करे हैं। सीमांचल में 40% से अधिक मुस्लिम मतदाता है। तो ये हम सीमांचल बता रहे हैं कि कैसे 3 लोग सीमांचल में राजनीतिक खेल बिगाड़ सकते हैं। हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे कि बिहार में क्या हो रहा है, कहां रैलीज होगी, क्या बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। लेकिन